राजस्थान समेत उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी किया गया और इसी बीच मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। वहीं गुजरात में 4 दिन पहले एंट्री लेने के बाद मानसून की रफ्तार थम गई है। बीते 2 दिन में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 10 जिलों में बारिश हुई है छुटपुट जगह पर। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 14 जून के बाद मानसून कमज़ोर हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में मानसून आने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इसकी एंट्री 18 से 19 जून तक होने की संभावना जताई जा रही है। अमूमन गुजरात में 15 से 20 जून के बीच मानसून दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार 11 जून को ही मानसून पहले एंट्री कर गया, लेकिन अब उसकी रफ्तार थम गई है। अहमदाबाद मौसम केंद्र के अनुसार साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस के चलते मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। इधर जो राजस्थान के कई जिलों में और जयपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट लू का जारी किया गया। चिंता की बात यह है क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है और इंतजार सभी को है कि मानसून कब दस्तक देगा। प्री मानसून एक्टिविटी पूरे राज्य में कब तक शुरू हो जाएगी और उत्तर भारत में ये मौसम का ये जो बना हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो मानसून की जो प्री एक्टिविटी है वो चालू नहीं हो पाई है। एक्सपर्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद यादव जी हैं। आनंद जी से जानेंगे कि आखिर मानसून की एंट्री कब तक होगी। आनंद जी, क्योंकि मानसून का इंतजार सभी को है और लगातार मौसम विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है अभी गर्मी को लेकर और मानसून को लेकर? जी देखिए, इस बार जो गर्मी का मिजाज रहा है भीषण से भीषणतम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगभग आज कल तक जो तारीख चल रही है, जैसे आज 17 जून है, लगभग पिछले जो 3-4 साल का हम रिकॉर्ड अगर चेक करें तो इन दिनों तक प्री मानसून गतिविधियां प्रदेश में चालू हो जाती है। 1-2 बारिश का दौर, तेज़ बारिश का दौर हो चुका होता है, जिससे प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन इस बार पूरा सिनेरियो, पूरा ट्रेंड बदला हुआ है। राजस्थान से लेके पूरा उत्तर भारत भट्टी की तरह तप रहा है। बात राजस्थान की करें तो आज भी लगभग 8 जिलों में भीषणतम गर्मी का असर रहने का जो अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी किया है। 8 जिलों में आज रेड अलर्ट घोषित किया गया, जिनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी, धौलपुर, करौली ये ज़िले शामिल हैं। तो लगभग मौसम का जो मिजाज है उसके हिसाब से अब भी लगभग सप्ताह भर प्रदेश में, सप्ताह भर बाद ही प्री मानसून गतिविधि का दौर शुरू हो सकता है। अगले 3-4 दिन और गर्मी का सामना करना पड़ता है। आनंद, यहाँ जानना चाहेंगे कि जो एंट्री मानसून की होती है राजस्थान में वो अक्सर कितने तारीख तक हो जाती है और इस बार जो होगी वो कितने तक कब तक होगी और देरी का कारण क्या है? जी, पिछले 3 साल का जो हम ट्रेंड अगर देखते हैं तो जो राजस्थान में मानसून की एंट्री लगभग जून के अंत तक हो जाया करती थी, जून के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में या लगभग कुछ दिन बाद भी। लेकिन पिछले 3 साल बाद जो ट्रेंड बदला है, अब मानसून की एंट्री तो हो जाती है जून के आखिरी तक में, लेकिन जो उसकी सक्रियता पूरे प्रदेश में है वो जुलाई के प्रथम या दूसरे सप्ताह तक ही जाके होती है। लगभग मौसम का बर्ताव इस बार भी वैसा ही होने वाला है जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने बताया। उनके अनुसार इस बार जो अल नीनो का प्रभाव रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागर में जो अल नीनो सक्रिय है वहाँ भी गर्म हवाएं हैं और जो उत्तर भारत है इनमें भी गर्म हवाएं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में मानसून के जो आगे बढ़ने की स्थिति है, आगे बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ी हुई है। अभी भी जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि गुजरात के कुछ इलाकों में पिछले 3-4 दिन से मानसून ठहरा हुआ है। तो अब चूँकि जो अल नीनो की जो गर्म हवाएं हैं वो जैसे जैसे अब ठंडी होने लगेगी, मानसून तेज़ी से बढ़ेगा और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में भी, राजस्थान में भी जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बहुत अच्छी बारिश का दौर हो सकता है। प्री मानसून एक्टिविटी की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 19 से 25 जून के बीच में राजस्थान में ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ये कब तक शुरू होने की उम्मीद है? जी देखिए, अभी जो सप्ताह भर पहले मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार लगभग 20 जून से, यानी कि लगभग 3 दिन बाद प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होनी थी। लेकिन चूँकि पीछे से गर्म हवाएं अभी चल रही हैं और प्रदेश के कई ज़िले अभी भी भट्टी की तरह तप रहे हैं, लू का असर भी जून के दूसरे पखवाड़े में भी बना हुआ है। तो ऐसे में चूँकि गर्म हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो नीचे एक वैक्यूम की स्थिति बन जाती है जिससे ठंडी हवाएं बढ़ती है। लेकिन पीछे से दक्षिण दिशा से जो
विंड पैटर्न के हिसाब से जो ठंडी हवाएं आनी थी वह अभी नहीं आ पाई है। इसी के चलते अभी प्री मानसून एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। ये एक अक्सर क्योंकि खबरें भी हम भी पढ़ते हैं, दर्शक भी पढ़ते हैं, अल नीनो बार बार शब्द काम में लिया जाता है, मगर आम आदमी की समझ से दूर है। हालांकि उनको बारिश से मतलब है कि बारिश कब आएगी उनके इलाके में, और राजस्थान में कब तक ये ठंडी हवाएं, बारिश ये चलेगी। अल नीनो को समझे तो अल नीनो क्या चीज़ है जो आम दर्शक को समझ में आए आसान भाषाओं में। ये देखिए, जो पानी का अवशोषण होता है, भाप बनकर जो तेज गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और बादलों की शक्ल ले लेता है। कुछ जो प्रशांत महासागर में जो हवाओं की जो हलचल चलती है उसी से एक उच्च वायुदाब क्षेत्र की स्थिति वहाँ प्रशांत महासागर में बन जाती है। क्योंकि वो समुद्रीय इलाके में बनती है तो वहाँ की हवाएं नम होती हैं, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की हवाएं गर्म होती हैं। गर्म हवाएं ठंडी हवाओं को अपनी तरफ खींचती हैं, तो ये जो प्रक्रिया बनती है इसी में मानसूनी जो बादल हैं उनका मूवमेंट बढ़ता है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा पूर्व दिशा की तरफ। क्योंकि अब इस बार जो अल नीनो का प्रभाव है, अल नीनो की जो हवाएं हैं वह भी गर्म रही है, और जो देश के जो दूसरे इलाके, जो दूसरे राज्य हैं वहाँ भी गर्मी के तेवर इस बार तीखे रहे। सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है प्रदेश में कि जिस साल बहुत तेज गर्मी पड़ती है बारिश बहुत अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा चलन में कहा जाता है। लेकिन उसको सपोर्ट कौन करता है? अल नीनो की जो ठंडी हवाएं हैं उन्हें सपोर्ट करती है। वो फेवरेबल कंडीशन जब बनती है तो बहुत अच्छी बारिश होती है। लेकिन इस बार उनका जो तुलनात्मक जो आकलन है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। वह समीकरण अगर थोड़े सही बैठ जाते हैं तो जो आने वाला जो समय है, जो मानसून का जो दौर है बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसमें कहीं गड़बड़ होती है तो ये तय मानिए आप, क्योंकि अभी मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून अभी गुजरात के तटीय इलाकों में ही अटका हुआ है। मध्य प्रदेश से भी अभी उसने दूरी बना रखी है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश तक जैसे आएगा, तब जाकर अपने प्रदेश में कई मानसूनी गतिविधियां थोड़ी सी रफ्तार पकड़ पाएंगी। आनंद जी, मानसून को लेकर क्योंकि सभी की निगाहें रहती है, पूरी अर्थव्यवस्था मानसून से टिकी हुई है भारत में, और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में, कि मानसून की एंट्री को लेकर राजस्थान में कभी बांसवाड़ा से एंट्री लेता है, कभी कहाँ से, तो इस बार कहाँ से एंट्री हो सकती है मानसून की राजस्थान में? जी देखिए, अभी तक ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी कि मानसून की एंट्री राजस्थान में प्रदेश में कौन से ज़िलों से होगी। लेकिन सामान्यतया जो ट्रेंड बना हुआ, जो ट्रैक सेट होता है, उसी के हिसाब से बांसवाड़ा जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं हमारे दूसरे राज्यों जुड़े हुए, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, इन्हीं सीमावर्ती ज़िलों से ही मानसून की एंट्री सामान्यतः होती है। फिलहाल अभी इसका खुलासा मौसम विभाग ने भी नहीं किया है कि मानसून की एंट्री राजस्थान में कौन से ज़िलों से होगी, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन यही माना जा रहा है कि जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं मानसून वहीं से एंट्री करेगा। किस तरह का रह सकता है इस बार मानसून पूरे देश की, और राजस्थान की पर्टिकुलर बात करें तो? ये देखिए, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। बारिश पर ही, मानसून पर ही हमारी प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अच्छी बारिश होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, बारिश कम होगी तो किसान भी परेशान होगा, तो आम जन भी परेशान होगा। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि बारिश बहुत अच्छी रहे, मानसून बहुत अच्छा सक्रिय हो, झमाझम बारिश हो। और चूँकि लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है राजस्थान में, जयपुर समेत कई ज़िलों में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस बार भट्टी की तरह कई ज़िले तपे हैं, अब भी तप रहे हैं। तो अब हर आम जन की निगाह आसमान की तरफ उठ रही है, बादल आ रहे हैं, बारिश की उम्मीद है, और बारिश की बूंदें ही राहत दिला सकती है। बिल्कुल, आसमान पर लगातार ये, क्योंकि गर्मी तो पड़ ही रही है और हवा भी कम चल रही है, इसमें गर्मी महसूस ज़्यादा हो रही है। आनंद जी, ये क्या कारण है कि इस बार गर्मी पे बात कर ले, कि इस बार भट्टी की तरह आपने बताया तप रहे हैं शहर, लगातार गर्मी बढ़ जा रही है, और टेम्परेचर इतना नहीं है मगर महसूस ज़्यादा, जो फीलिंग जो है वो गर्मी की वो ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, जो गर्मी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से उस पर सब कुछ डिपेंड करता है विंड पैटर्न। सामान्यतः जो गर्मी का मौसम होता है इसमें जो पूर्वी पाकिस्तान है उससे आने वाली सतही हवाएं प्रदेश के जो ज़िले हैं उनको गर्म करती है, तापमान बढ़ता है। और चूँकि समयबद्ध तरीके से विंड पैटर्न में बदलाव होता है, कभी दक्षिणी हवाएं चलती है, कभी उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है, कभी पूर्वी हवाएं चलती है। लेकिन इस बार जो विंड पैटर्न जो ज़्यादातर जो ठहरा रहा वह पश्चिमी रहा। जो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से जो सतही गर्म हवाएं आई
उन्होंने भट्टी की तरह प्रदेश को तपाया। न केवल प्रदेश, बात करें उत्तर भारत की भी, उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक में भी गर्मी है इन दिनों में। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन जिलों में भी, इन राज्यों में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और अभी तक भी वो गर्मी का ट्रेंड टूटा नहीं है। तो माना जा रहा है कि अब चूंकि मानसून आगे बढ़ रहा है, थोड़ी रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा विंड पैटर्न में बदलाव होगा, दिन और रात के तापमान में गिरावट भी आएगी और फिर उसके बाद बारिश का दौर तो होना ही। निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि जो समय पर एंट्री ले सकता है मानसून। राजस्थान की बात करें तो 19 से 25 के बीच अनुमान है और यहाँ जितनी भी बातचीत हुई है अनुमानित है, क्योंकि मौसम विभाग भी अनुमान जाहिर कर सकता है, क्योंकि वो एक उपकरण है, वो भी एक निश्चित सीमा तक आपको अनुमान दे सकते हैं कि फोरकास्ट दे सकते हैं कि मौसम इस तरह का रहने वाला है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस समय पर मानसून की एंट्री होगी। फिलहाल गुजरात में अटका हुआ है और अपडेट बता दें कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और वहाँ पर बारिश का हैवी रेन का भी अलर्ट कई जिलों में, पूर्वोत्तर के जिलों में जारी किया गया है। तो वहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। उम्मीद करते हैं कि गुजरात से आगे ये मानसून बढ़ेगा और समय पर मध्य प्रदेश होता हुआ राजस्थान में इसकी एंट्री जल्दी होगी। फिलहाल आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार और मौसम की ऐसी ही जानकारी के लिए लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और आपको ये जानकारी कैसे मिली और इसके अलावा भी आपको अगर मानसून से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जवाब दें और हमें सवाल ले सकते हैं।